नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्राथमिक आंसर की ग्रेड 3 लेवल 1 और लेवल 2 सभी सब्जेक्ट की जारी कर दी गई है प्राथमिक आंसर की। और काफ़ी सारे प्रश्नों में बच्चों को डाउट भी है, तो साइंस के 2 प्रश्नों की चर्चा मैं भी यहाँ करूँगा। जीके के प्रश्न आप लोग देखिएगा, क्योंकि लगभग सभी टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, और विद प्रूफ क्वेश्चंस डाले हुए हैं बच्चों के कि भाई इसमें ये होना चाहिए, ये इसका रीजन है। साइंस वाले भी डाले हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा भी हम लोग कर लेंगे। तो अगर आप आपत्ति लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, है ना। तो प्रूफ भी सबके पास हैं और क्वेश्चंस भी जो डाउटफुल है वो सबके पास हैं। बार बार उसके ऊपर चर्चा मैं नहीं करूँगा। एक चीज़ ये है कि कट ऑफ की बच्चे पूछ रहे हो। देखिए, कट ऑफ का कोई मतलब नहीं निकलता बोलने से। अब आप सब लोग जानते हो, सब लोग समझदार भी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी बच्चों के अंक जो वो कम हुए हैं। लगभग जैसे 3 क्वेश्चन पहले मान लो किसी के 95 क्वेश्चन ठीक है, तो 3 प्रश्न उसके गलत हो गए, तो 3 गलत होते ही एक और प्लस में चला गया, माइनस में चला गया, यानी कि 4 क्वेश्चन उसके कम हो गए, यानी अब 91 ही बचे हैं। 90 वाला था वो 85 पे आ गया है ना। 95 वाला 90 पे, 100 वाला आ गया है 90 और 95 के बीच में, 93 वाले 83 पर आ गए हैं, और 110 वाले 100 पर आ गए हैं, है ना। तो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है साथियों। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 या 2 प्रश्न बढ़े हों, बाकी लगभग लोगों के प्रश्न एक प्रकार से कम ही हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चिंतित होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कम सबके हुए हैं, सबके कम हुए हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ही प्रश्न जो है वो कम हुए हैं। और ये प्राथमिक आंसर की है, एक बार मेन आंसर की आएगी, उसके बाद में जो वो थोड़ा सा और मामला क्लियर होगा कि क्या कहाँ तक बच्चा सेफ रह सकता है। अभी तो ऐसा लगता है कि 80-85 वाला भी मेरे को सेफ नज़र आता है, साइंस में खास तौर पर, है ना। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि विरंजक चूर्ण वाला प्रश्न था अपना, तो ये एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। उसमें विरंजक चूर्ण का संगठन अपने को दे रखा है, CaOCl2 की होल ट्वाइस इंटू CaCl2 इंटू CaOH की होल ट्वाइस और इंटू 2H2। ये दे रखा है साथियों विरंजक चूर्ण का संगठन। अब हमें प्रश्न में पूछा गया सक्रिय संगठन, तो सक्रिय साथियों यही रहेगा इसमें मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सक्रिय संगठन अपने को पूछा गया है, सिर्फ संगठन थोड़ी पूछा गया है, सक्रिय संगठन। भाई विरंजक चूर्ण CaCl2 ये विरंजक चूर्ण होता है। तो ये जो विरंजक चूर्ण का संगठन है, इसमें सबसे सक्रिय रोल आगे जाके यही संगठन इसका अदा करता है। तो यहाँ जो आंसर बोर्ड ने माना है, मुझे नहीं लगता कि बदलेगा, लेकिन फिर भी बच्चे इसके ऊपर क्या आपत्ति लगाना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 की फोटो आप लगा सकते हैं। और ये पूरा मामला वहाँ दे रखा है। CaCl2 के लिए बच्चे बोल रहे हैं कि भाई ये भी हो सकता है ना। तो बच्चे डिलीट या दोनों को सही माने, कुछ इस हिसाब की बातें वो कर रहे हैं, है ना। तो ये एक आपत्ति जो वो ज़रूर से ज़रूर लगाई जा सकती है। ठीक है साथियों, तो एक तो ये प्रश्न था आपका। अब इसके अलावा एक शैवाल की जो कोशिका भित्ति है ना, शैवाल की कोशिका भित्ति वाला प्रश्न, वो भी काफी बच्चे जो वो बोल रहे हैं कि सर ये वाला जो प्रश्न है ये भी सही नहीं है। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन में देख लेता हूँ। हाँ जी, ये वाला प्रश्न था अपना ना, शैवाल कोशिका भित्ति। अब इसमें जो 11th की एनसीईआरटी है उसमें तो साफ साफ बोला है सेलुलोज, ग्लेक्टेंस और मेनान्स, यही मान रखा, और बोर्ड ने भी इसी को सही माना है। लेकिन जो 11th आरबीएससी बोर्ड की जो बुक थी, राजस्थान बोर्ड की बुक जो 2017 में चला करती थी, उस बुक में
चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 तो है कोशिका भित्ति का ही सीधा सीधा, उसमें दे रखा है दूसरे तीसरी या चौथी लाइन में चैप्टर जब स्टार्ट होता है उसमें दे रखा है कि शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। चैप्टर नंबर 5 पादप जगत नाम से है, जिसमें सबसे पहले शैवाल को स्टार्ट किया गया और शैवाल में शायद चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट था, उसमें दे रखा है साफ शब्दों में कि लगभग या फिर मुख्यतः सभी शैवाल, ऐसे दे रखा है मुख्यतः सभी शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो इस प्रश्न पर आप जरूर से जरूर लगा सकते हैं आपत्ति। ठीक है, प्रूफ आपके लिए है 11th RBSC बोर्ड की बुक। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 और 7 दोनों में ही ये चीज दे रखी है साथियों। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप इनके लिए आप कर सकते हैं साथियों। ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो निश्चित तौर पर, ये चीजें हैं। तो इन दो प्रश्नों में आप आपत्ति लगा सकते हो, लेकिन ये विरंजक चूर्ण वाला मुझे नहीं लगता कि बदलेगा। मैं मेरा व्यू रख रहा हूं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा है कि ये बोर्ड को बदलना नहीं चाहिए या क्या करना चाहिए, लेकिन सक्रिय संगठन पूछा है तो यही होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद में शैवाल की कोशिका भित्ति बिल्कुल 100% NCERT में यही दे रखा है। ठीक है, तो बोर्ड अगर नहीं भी माने तब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि NCERT को ही सुपीरियर माना जाता है, हम सब जानते हैं। तो यही इसका आंसर है। बाकी राजस्थान बोर्ड की RBSC की बुक 11th क्लास की चैप्टर नंबर 5 देख लेना और 7 देख लेना, दोनों में सेलुलोज और पेक्टिन को ही शैवाल की कोशिका भित्ति इनके द्वारा बनी होती है, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये दो प्रश्न इनके ऊपर ही चर्चा है साइंस में। बाकी टीचिंग मेथड के प्रश्न जो हैं साथियों, है ना, टीचिंग मेथड के जो प्रश्न हैं उनमें भी काफ़ी समस्याएं, जैसे एक वो मौलिक रचनावाद वाला, वो मौलिक रचनावाद ही होना चाहिए, है ना। उसके प्रूफ भी ग्रुप्स में हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स में, तो वो आप लोग वहाँ पर आपत्ति लगा सकते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न 31,000 21,000 वाला, उसके ऊपर भी आपत्तियाँ लगेंगी। तो आपत्तियाँ लगाना गलत नहीं है ना भाई, अपने नंबर कम हैं या ज़्यादा हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आपत्ति लगानी चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर लगाइए। और ये वाला प्रश्न मुझे लगता है कि हो सकता है बदल जाए, बाकी संभावना इसकी भी कम है, क्योंकि NCERT में दे दिया, और NCERT में दे दिया और वर्तमान में यही पुस्तकें यहाँ चल रही हैं, तो संभावना तो इसकी भी कम है, लेकिन फिर भी आप यहाँ लगा सकते हो। प्रूफ आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात यही है कि सभी के अंक कम हुए हैं साथियों, सभी के प्रश्न कम हुए हैं, 2-2 3-3 4-4 10-10 प्रश्न तक कम हो गए लोगों के। वही दिक्कत है सबसे बड़ी टीचिंग मेथड वाला, कि वहाँ पे अभी भी बच्चे श्योर नहीं हैं, और फाइनल आंसर की का वेट करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि अभी आप आपत्तियाँ लगाइए जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ इसमें हो सकता है, और मेजॉरिटी जहाँ ज़्यादा हो। ये नहीं है कि हर प्रश्न आपको लग रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। आप एक प्रश्न के 100 रुपये एक आपत्ति के लगते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा देखभाल के, जैसे ये वाला प्रश्न, इस पे लगाई जा सकती है आपत्ति। ठीक है, तो ऐसे आप आपत्ति लगाएं, ऐसा नहीं कि हर किसी चीज़ पर आपत्ति लगा रहे, ऐसे कुछ नहीं होता। आपत्ति लगाने से वो रिजेक्ट हो जाएंगी, सीधी सी बात है ना। तो थोड़ा तरीके से देखिएगा इन चीज़ों को। बाकी देखिए, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी ना, संस्कृत डिपार्टमेंट की भी आएगी, बाकी रीट करवाएंगे तो ग्रेड 3 आगे आएगी। ठीक है, तो पहले ग्रेड 3 के लिए रीट करवानी होगी, और फर्स्ट ग्रेड के लिए देखिए ऐसा कुछ है नहीं, फर्स्ट ग्रेड के लिए भर्ती सीधी आएगी अपने, तो फर्स्ट ग्रेड की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। संस्कृत डिपार्टमेंट की भी आएगी, 99% आएगी, 100% तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। बाकी अप्रैल माह में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ग्रेड 2 की भर्ती भी आएगी। अब बड़ी भर्ती की बात करें तो साइंस मैथ वालों के लिए तो एक तो संस्कृत डिपार्टमेंट में आ रही है ग्रेड 3 की, और फर्स्ट ग्रेड की भी भर्ती थोड़ी सी बड़ी आ सकती है। सेकेंड ग्रेड की भर्ती साइंस वाले बच्चों के लिए शायद उतनी बड़ी नहीं आई, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की भर्ती अच्छी आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें साथियों, परेशान होने से, निराश होने से कुछ नहीं होता। सभी लोगों के जीवन में समस्याएं हैं,
ठीक है, मैं जॉब लगा हुआ हूँ, सारी चीज़ें सेटल हैं, है ना, लेकिन फिर भी समस्याएं आती रहती हैं जीवन में। कभी किसी बात को लेकर टेंशन हो जाती है, कभी किसी को लेकर, कभी खुशियाँ आती हैं, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, चलती रहती हैं साथियों। अब इनके ऊपर अगर अपन बस एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाएं, फिर तो जीवन रुक ही जाएगा, ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं रहेगा फिर तो, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो परेशानियों से निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मानता हूँ, काफ़ी लोगों की बड़ी विकट स्थितियां हैं। कल ही रात को एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर फादर भी नहीं हैं और मम्मी भी 60 वर्ष की हो गई हैं, शादी का कोई मेरा अता पता नहीं है, स्थिति बहुत गंभीर है। अब मैं उन बच्चों की मदद इतनी कर सकता हूँ कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनको फ्री में करवा दूंगा। ऐप के ऊपर मैं अपनी तरफ से पेमेंट करके उनको ऐड कर दूंगा, क्योंकि क्लास प्लस का है थोड़ा सा, तो मिनिमम प्राइस उनको देनी पड़ती है, वो मैं दे दूंगा उन बच्चों की। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ का ऐसा किया है, उनके अच्छे अंक भी हैं, इस बार भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पढ़िए साथियों, इन चीज़ों की चिंता बिल्कुल मत करिए। कोई भी टीचर, चाहे मैं अपनी बात नहीं करूँगा, यूट्यूब पर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं या जिनका एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन स्वयं का चलाते हैं, संस्था की मैं बात नहीं करूँगा, कोई कोचिंग विशेष इस चीज़ में मदद करती है नहीं करती मुझे नहीं पता। बाकी स्पेसिफिक जो भी टीचर कोर्स चलाता है ना, और उसके पास इस प्रकार का अगर कोई भी बच्चा आता है, जुड़ता है, तो हम कभी भी मना नहीं करते उसको, है ना। बिल्कुल, या तो मिनिमम प्राइस में, या फिर जैसे बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है तो हम फिर यही करते हैं कि हम खुद ही उनका पेमेंट जो है वो कर देते हैं। मैंने ऐसा किया है, आगे भी करता रहूँगा। और देखिए, ज़िंदगी के मायने यही हैं, सीधी सी बात है, मदद हमें एक दूसरे की करनी चाहिए। लेकिन जो सक्षम हैं वो लोग कोर्स लेते भी हैं और लेना भी चाहिए, उससे हमारा भी काम चलता है, सीधी सी बात है। और जो बच्चे समर्थ नहीं हैं, है ना, कुछ ऐसे बच्चे हैं, पिछली बार भी लगभग 20-30 बच्चे ऐसे जुड़े थे मेरे साथ, 20-25 बच्चे इस बार भी जुड़ेंगे निश्चित तौर पर। तो उसमें देखिए, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लेकिन उन बच्चों का भविष्य जो वो एक प्रकार से बदल जाता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होती। और निश्चित तौर पर अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और मुझे यकीन है आप देख रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, मुझसे जो होगा मैं करूँगा आपके लिए। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक बच्चा जो मेरा कोर्स लेकर पढ़ा है वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर उनके साथ प्रॉब्लम आई है ना, तो मैं आपके साथ हूँ उस चीज़ में। अपन एक बार फिर से दोबारा से तैयारी शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे। आपके पास सारे नोट्स पड़े हैं, आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। ज़िंदगी में परेशान होने से, जाहिर सी बात है परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उनको दिल से लगा के बैठ जाओ, निराश होके बैठ जाओ, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता ना। उसका आउटकम क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जैसे कट ऑफ के वीडियो बनाने का आउटकम क्या होता है? जीरो होता है, बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि एक अंदाज़ा मात्र है कट ऑफ। और क्या है, कट ऑफ जब आएगी तभी तो पता चलेगी हमें, लेकिन एक अंदाज़ा लगाते रहते हैं हम। अब पोल मैंने इसलिए करवा दिया ताकि बच्चे मेरे से कट ऑफ ना पूछे, अपने आप ही पोल देख लें। अब वो पोल सही होता है कि नहीं होता, वो आप लोग जानते हो कितना सही होता है। उसमें बहुत से लोग नहीं भी करते कमेंट, और बहुत से बच्चे गलत भी करते हैं। कोई बताता थोड़ी है अपने नंबर। तो परेशान मत होइए साथियों, है ना। और कम से कम 2023, जो बच्चे अंतिम छोर पर सोच रहे हैं अपने आप को कि भाई या तो मैं जॉब, यानी कि ये सोच रहे हैं कि भाई अब मैं प्राइवेट करना स्टार्ट कर दूंगा, अब मेरे से तैयारी नहीं होगी, अब मुझसे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल आप न सोचें। कम से कम इस वर्ष के लिए, है ना, 2023 में वैकेंसी आएंगी। एक बार और अपने आप को आप झोंकिए इस चीज़ में, एक बार और ट्राई कीजिए, है ना। इतना ट्राई किया तो एक बार और बनता है, तो एक बार ट्राई कीजिए साथियों, होगा, निश्चित तौर पर होगा, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। और आप निश्चित मेरी ये बात याद रखेंगे कि सर ने उस दिन बोला था कि एक बार और ट्राई कीजिए, क्या पता हो जाए, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, अच्छा भी लगेगा आपको निश्चित तौर पर। तो निराश न होइए, परेशान मत होइए। हालांकि हैं निराशाएं, हैं परेशानियां हैं। जो बच्चा मेहनत करता है, तैयारी करता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेता है, और फिर जब ऐसी स्थिति आती है तो इंसान जो वो टूट जाता है एकदम से। लेकिन मैं आपके साथ हूँ साथियों, निश्चित तौर पर हूँ। किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, मेरे कोर्स के आप स्टूडेंट रहे, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कॉल उठाने के लिए कोई असिस्टेंट नहीं रखता, मैं खुद ही उठाता हूँ कॉल।
कभी कभी नहीं भी उठा पाता तो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। तो जुड़िए मुझसे, कोई समस्या नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ाना मेरा काम है और निश्चित सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो इन 2 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है। उम्मीद है आप कुछ बातें समझे होंगे, लगा सकते हो इनके ऊपर आप एक प्रकार से अपने डाउट के लिए। डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपको लगता है कि भाई यहाँ लगाना चाहिए अपने को ऑब्जेक्शन, तो लगा सकते हो, क्या दिक्कत है। आपके सामने प्रूफ सारे हैं ही, है ना, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता आपका भी प्रश्न वो ठीक हो जाए या डिलीट हो जाए या फिर बोनस मिल जाए, है ना। डिलीट होना ये थोड़ा सा गलत होता है। कोई बच्चा इसको करके आया हो, उसका डिलीट हो जाता है प्रश्न, तो उसको नुकसान हो जाता है इस चीज़ का, है ना। तो ये डिलीट होने वाली चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं होती। बोनस फिर भी चल जाता है, लेकिन डिलीट वाली चीज़ है अच्छी नहीं। लेकिन काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे इसलिए बता दिया मैंने। इन 2 के ऊपर आप लगा सकते हो। बाकी मुश्किल है कुछ बदल पाना, इसमें तो बहुत ही मुश्किल है। इसमें तो यही आंसर होना चाहिए और इसमें जो है वो संभावनाएं हैं कुछ, बाकी पूरी नहीं बोलूँगा, संभावनाएं। क्योंकि एनसीईआरटी ने जो बोर्ड ने बताया वही माना और एनसीईआरटी सुपीरियर हमेशा रहती ही रहती है। ठीक है, लेकिन बोर्ड्स की बुक, जो बोर्ड की बुक थी 2017 में 18 में, उसमें सेलुलोज पेक्टिन से बोला गया है 2 चैप्टर में लगातार, 5वें और 7वें। ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बाकी आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे आगे भी। कोई भी समस्या हो, आप अगर मेरे कोर्स के स्टूडेंट हैं, मेरे नंबर आपके पास हैं और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी समस्याएं हों आप डालिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। निराश मत होइए और जल्द ही आप लोगों के लिए कोई नया बैच भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ताकि पढ़ाई से एक बार फिर से हम लोग जुड़ सकें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।